हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में वॉरियर जोन में। मेरा नाम राज है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में जो टॉपिक शुरू किया था उसका नाम था यूनिट डिजिट। तो बच्चे यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट था, मैंने आपको उसमें 3 डिजिट्स की साइक्लिसिटी करवाई थी, 2, 3 एंड 7। इन 3 डिजिट्स की जो साइक्लिसिटी थी वो क्या थी? 4 थी, है ना। स्टूडेंट्स, जिन्होंने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, लास्ट वीडियो, प्लीज़ आप एक बार उसको भी देख लेना ताकि जो आज की जो क्लास है आपको वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। तो बच्चे जो 2, 3 एंड 7 का साइक्लिसिटी होता है वो क्या होता है? 4। अब भाई साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 2 पावर जो 1 है वो क्या होता है? 2। तो बच्चे जो 2 पावर 5 है वो क्या होता है? 32। मतलब 4 पावर अगर इसमें ऐड हो रही है, पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट सेम रिपीट होता है। सेम अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 पावर 9, 2 पावर 9 जो होता है वो क्या होता है? 512। तो फिर से यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब बच्चे इसी तरीके से 2 पावर 2 ये क्या होता है? 4। 2 पावर 6 ये क्या होता है? 64। अगेन पावर कितनी ऐड हो रही है? 4 ऐड हो रही है। तो यूनिट डिजिट अगेन क्या हो रहा है हमारा? सेम हो रहा है। तो यहाँ पे इसी तरीके से 3 के केस में भी था, 3 पावर 1, 3 पावर 5, 3 पावर 9, इन सब का यूनिट डिजिट क्या आएगा? सेम आएगा। इसी तरीके से 7 के केस में भी था। तो ये वाला जो कंसेप्ट था हमारा ऑलरेडी लास्ट के लेक्चर में हो चुका है। इसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था कि भाई मुझे 8 की जो साइक्लिसिटी है वो आपने कमेंट बॉक्स में बता देनी है क्या है। तो कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में मैसेज भी किया है, बहुत अच्छा लगा देखकर, और उनका जो साइक्लिसिटी वो बिल्कुल सही है। तो आज हम देखते हैं जिन्होंने कमेंट नहीं किया या फिर जिनको नहीं पता कि 8 की साइक्लिसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, वो हम यहाँ पे देखते हैं आज। तो बच्चे हमारे पास 8 की साइक्लिसिटी के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसके यूनिट डिजिट्स देख लेते हैं कौन कौन से बनते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 8 रेज़ टू पावर 1, तो 8 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है? 8 होता है। इसके बाद 8 पावर 2 क्या आएगा? 64। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। जब आप 8 पावर 3 पे आओगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? 8 के साथ। अगेन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन से डिजिट की बात करूँगा? जो हमारा यूनिट डिजिट है, क्योंकि हमारे कंसेप्ट का नाम ही यूनिट डिजिट है। तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 4 को अगेन आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 8 दा 32, मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 आएगा। इसके बाद 8 पावर 4, 8 पावर 4 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 8 से। 2 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। वैसे 8 पावर 4 क्या होता है? 4096। 8 पावर 3 क्या होता है? 512। तो बच्चे इनके जो यूनिट डिजिट्स हैं हमने सिर्फ उन्हीं को देखना है। तो सबसे पहले क्या है? 8, इसके बाद क्या है? 4, इसके बाद क्या है? 2, इसके बाद क्या है? 6। इसके बाद जब आप 8 पावर 5 पे आओगे, स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहाँ पे यही हमारे काम का है। जब आप 8 पावर 5 पे आओगे तो बच्चे 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 से। जब आप 6 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 6 दा कितना? 48। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8 आ जाएगा अगेन। तो यहाँ पे अगेन 8 आ गया। अब देखो अगेन जो 8 था वो कहाँ पे आ रहा है? 8 पावर 5 पे। पहले 8 कहाँ पे था? 8 पावर 1 पे था। तो मतलब भाई जो हमारा यूनिट डिजिट है 8 के केस में भी कब रिपीट हो रहा है? पावर 4 के बाद रिपीट हो रहा है। अगर वो पावर 4 के बाद रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो मैं ये बोल सकता हूँ भाई 8 भी 2, 3, 7 की तरह ही जो साइक्लिसिटी है वो क्या बनाएगा? 4 बनाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो साइक्लिसिटी है वो क्या बनाएगा? 4 बनाएगा। तो बच्चे यहाँ पे जब आप 8 पावर 6 पे आओगे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 4 आ जाएगा। 8 पावर 7 पे आओगे, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 2 आ जाएगा। 8 पावर 8 पे आओगे, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 6 आ जाएगा। तो मतलब भाई सेम सारे डिजिट वही रिपीट हो जाएंगे जो पहले चल रहे थे। अगेन अगर आप आगे भी चलोगे, वैसे तो हमें पता ही है, आगे भी चलोगे सेम आने हैं तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि जो 8 का साइक्लिसिटी है वो सभी को अंडरस्टैंड हो गया है या नहीं। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे से पूछ लो। अब बच्चे 2, 3, 7 एंड 8 इन सबके जो क्वेश्चंस हैं
पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद जो बाकी डिजिट बच गए उनके जो हमारे पास कंसेप्ट है उसको देखते हैं हम। तो हमने लास्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे ऑलरेडी, एग्जांपल्स के थ्रू जो हमने किए थे। तो बच्चे आज भी हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहले जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 23838 रेज़ टू पावर 323333। इसका मुझे यूनिट डिजिट बताना है, क्या आएगा। जिनको कंसेप्ट समझ आ गया है उनका आंसर भी जल्दी से आ जाएगा ना। चलो देखते हैं इसका यूनिट डिजिट हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास यूनिट डिजिट किसके लिए देखोगे आप, 8 के लिए देखोगे। बच्चे इन चीज़ों को ध्यान में रखना है हमेशा। ये नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, ये नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, बट हमें पता है भाई हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ लास्ट के डिजिट को देखना है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ भाई 8 की पावर क्या है 323333 ये है। मुझे इसके लिए यूनिट डिजिट ढूंढना है कि क्या आएगा, क्योंकि बच्चे यूनिट डिजिट जो है वो तो 8 ही डिसाइड करेगा ना। अगर यूनिट डिजिट 8 डिसाइड करेगा भाई इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा हमारे लिए। अगर यहाँ पे 8 आ रहा है तो आगे तो भाई कुछ भी लिख दूं मैं, बात समझ रहे हो। तो बच्चे आगे तो कुछ भी आ जाए, हमें सिर्फ इस वाले डिजिट से मतलब है, क्योंकि यही डिजिट डिसाइड करेगा यूनिट डिजिट क्या होता है, क्या बनेगा। अब इसके बाद फर्दर क्या करना है। अब यहाँ पे 8 है तो भाई 8 का मुझे पता है साइक्लिसिटी क्या है 4 है। तो हमें पता है भाई मुझे क्या करना है, हाँ जी हमें क्या करना है, इस वाली पावर को किससे डिवाइड करेंगे 4 के साथ डिवाइड करेंगे। बच्चे मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं लगाया, मैथ्स का जो लेक्चर नंबर 4 था, प्लीज आप एक बार उसको भी देख लो, तभी आपको ये वाला जो कंसेप्ट है आज अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बच्चे ये वाली पावर को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 का यहाँ पे मैंने आपको बोला था भाई डिविजिबिलिटी रूल बहुत काम आता है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट 2 डिजिट्स। तो जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो क्या है, तो यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है 3, इसको ही 4 से डिवाइड कर दो। मतलब इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूं कि जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना है। अंडरस्टैंड कर रहे हो कि भाई जो क्वेश्चन था हमारा वो सिर्फ इतना है। रीजन क्योंकि यूनिट डिजिट कौन है 8 है, 8 डिसाइड करेगा यूनिट डिजिट क्या बनेगा। और 8 की जो पावर है वो जितनी भी बड़ी हो, हमें सिर्फ क्या लिखना है, लास्ट के 2 डिजिट लिखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट क्यों लिखने हैं, क्योंकि भाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट है। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चे। ऐसा नहीं है कि आप पूरी पावर को डिवाइड करोगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा। बट कारण क्या है कि भाई मुझे तो एग्जाम क्रैक करना है, मुझे अपना टाइम भी तो सेव करना है। तो मुझे क्या करना है, स्मार्ट वर्क यूज करना है। इस पूरी कंप्लीट पावर को 4 से काटूंगा नहीं, मैं किसको बांट दूंगा, इस वाले 2 डिजिट्स को बांट दूंगा। तो जब आप 33 को 4 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 1 आएगा। भाई रिमाइंडर का कंसेप्ट तो आपको समझ आ ही गया था ना लास्ट लेक्चर में। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 रेज़ टू पावर 1, तो वो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। इन दी एंड मैं शॉर्ट में ये बोलूँगा, जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर हमारी क्या बनती है, पावर। रिमाइंडर हमारी क्या बनती है, पावर बन जाती है। जो रिमाइंडर हमारी पावर बन जाती है वही हमारी पावर यूनिट डिजिट डिसाइड करेगी। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 2 होता, यहाँ पे अगर रिमाइंडर 2 होता तो आप क्या लिख देते 8 रेज़ टू पावर 2, 8 रेज़ टू पावर 2 क्या होगा 64, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा फिर 4 आ जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज को। एक एग्जांपल और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए, जल्दी से कमेंट करके बता दो कमेंट बॉक्स में कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। हाँ जी वेरी गुड, डू फास्ट, जल्दी से बता दो, बहुत इजी सा नंबर है। अब बच्चे यहाँ पे अगेन लास्ट डिजिट क्या है 8 है। अगर लास्ट डिजिट 8 है भाई तो आप क्या लिखोगे सिर्फ 8। और यहाँ पे जो पावर है, पावर को भी किस में कन्वर्ट कर दोगे, ओनली 2 डिजिट्स में। तो 2 डिजिट्स क्या हैं 26 है। तो भाई 26 को किससे डिवाइड करोगे 4 से। 26 जब 4 से डिवाइड किया तो बच्चे जो रिमाइंडर है वो क्या आना है, जो रिमाइंडर है हमारा वो क्या आएगा 2 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 आ गया, अगर रिमाइंडर हमारा 2 आ गया तो इस 2 को 8 की पावर में कन्वर्ट कर दोगे आप। तो भाई 8 की पावर 2 क्या होता है
64, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, अगेन 4 आ जाएगा हमारा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो बच्चे 2, 3, 7 एंड 8 का जो साइक्लिसिटी है वो क्या बनता है, 4 बनता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। अब मैं चारों की एक एक एग्जांपल लिखवा रहा हूं, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जल्दी से भाई कमेंट बॉक्स में बता दो सभी कि सभी को ये कंसेप्ट समझ आ गया यहां तक। अब पहली एग्जांपल है 2 के लिए, बट मैं उसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा के लिख देता हूं भाई। चलो इसका यूनिट डिजिट निकालना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका भी यूनिट डिजिट निकालना है हमने। नेक्स्ट एग्जांपल अगेन यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट लेक्चर का और अभी तक इस लेक्चर का जो निचोड़ है वो यही है, ठीक है। हमने हमने क्या कर लिया, यूनिट डिजिट के कंसेप्ट कर लिए, 2 का, 3 का, 7 का एंड 8 का। सबके लिए मैंने यहाँ पे एक एक एग्जांपल दे दिया आपको। सबसे पहले एग्जांपल, तो बच्चे सबसे पहले एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट का डिजिट है वो क्या है, 2 है। तो बच्चे अगर लास्ट का डिजिट 2 है तो 2 का जो साइक्लिसिटी है, 2 का जो साइक्लिसिटी है वो क्या होता है, 4 होता है। तो भाई मुझे पता है कि पावर को डिवाइड करना है किससे, 4 के साथ। पावर को जब 4 से डिवाइड करोगे तो उसके भी मुझे सिर्फ कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए। तो भाई 46 को 4 से डिवाइड कर दो। 46 जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आता है, 2। अगर रिमाइंडर 2 आया तो इस 2 की पावर क्या आएगी, 2, ठीक है। थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ये वाला कंसेप्ट ऑलरेडी लास्ट क्लास में हो चुका है। तो 2 की पावर 2 किसके बराबर होगा, 4 इज द आंसर। मतलब इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज द 3 के लिए, ठीक है। आगे वाली वैल्यू जो है वो मैटर नहीं करेगी, क्या है मैटर, क्या करेगा सिर्फ यहाँ पे जो डिजिट है वो कौन सा है। तो यहाँ पे भाई क्या है, 3 का साइक्लिसिटी भी क्या है, 4 है। तो यहाँ पे जो पावर है इसको भी किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो बच्चे पावर के भी लास्ट के कौन से डिजिट, 2 डिजिट। 37 को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, बिल्कुल जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर रिमाइंडर 1 है तो 3 पावर 1 क्या होता है, 3। मतलब इसका जो यूनिट डिजिट है, इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आना है, 3 आना है। नेक्स्ट वन इज द फॉर 7। अब अगेन 7 का अभी जो साइक्लिसिटी है वो क्या था, 4 था। तो भाई पावर को किससे डिवाइड करोगे, 4 से। 35 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 3। रिमाइंडर अगर 3 है तो ये रिमाइंडर क्या बन जाएगा, पावर 7 पावर 3 क्या होता है, 343। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 3 है। नेक्स्ट वन इज फॉर द 8 के लिए देखना है यूनिट डिजिट। बच्चे 8 का भी साइक्लिसिटी क्या था, 4 है। तो आप क्या करोगे, अगेन पावर को 4 से डिवाइड, रिमाइंडर 1। रिमाइंडर 1 तो 8 पावर 1 क्या होगा, 8 इज द आंसर। समझ आ गया। मतलब भाई इन सबके लिए जब भी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करोगे सबका जो कंसेप्ट है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो यूनिट डिजिट हमारे पास बच गए वो किस किस के लिए बच गए, 1 इज फॉर द 0, 1, 4, 5 एंड 6, 9। ये 6 डिजिट बच गए। आज हमने इनकी साइक्लिसिटीज देखनी है कि कैसे करना है सॉल्व। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। हाँ जी, इसके बाद हम यूनिट डिजिट देखते हैं यहाँ पे जो डिजिट हमारे पास बच गए हैं। तो बच्चे सबसे पहले इसमें मैं आपको कवर करवाऊंगा 4 एंड 9 के लिए, ठीक है। चलो सबसे पहले 4 का साइक्लिसिटी देख लेते हैं क्या बनता है। 4⁻1, 4⁻1 क्या होता है, 4 के बराबर। इसी तरीके से बच्चे 4 की पावर जब 2 लिखोगे तो आप क्या बोलोगे, सर कितना आएगा, 16 आएगा, है ना। 4 की पावर जब 3 लिखोगे तो क्या आएगा, 64। अब यहाँ पे जो यूनिट डिजिट्स हैं, हमने तो सिर्फ उन्हीं को देखना है क्योंकि कंसेप्ट तो हमारा यूनिट डिजिट का ही है ना। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद 4। भाई ये क्या हो गया, ये तो फिर से 4 आ गया ना। तो भाई इसका साइक्लिसिटी समझ आ रहा है, मतलब पावर 2 के बाद ही वैल्यू रिपीट होगी। 4 पावर जब 4 पे आओगे क्या होता है, 2, 5, 6। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो मतलब बच्चे
4 के केस में यूनिट डिजिट क्या चलेंगे हमेशा 4 6 4 6 4 6। आगे फर्दर देख लेते हैं थोड़ा सा और। 4 पावर 5, 4 पावर 5 क्या होता है 1024। फिर से क्या आ गया 4 आ गया भाई। चलो जी 4 पावर 6 भी देख लेते हैं, क्या आ गया 6 आ गया। मतलब बच्चे इन दी एंड मैं तो सिंपल यही कहूँगा कि इन द केस ऑफ 4 यूनिट डिजिट क्या होंगे सिर्फ 4 6 4 6 4 6 और ये ऐसे ही चलते रहेंगे। तो भाई इसकी जब भी आपको यूनिट डिजिट के लिए बात बोली जाएगी या क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, 2-3 तरीके से कर सकते हो फॉलो इसको। एक तरीका तो ये है कि जब भी पावर ऑड है, ऑड मतलब पता है ना, ऑड नंबर्स, वेरी फर्स्ट लेक्चर, ऑड नंबर्स क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, बिल्कुल। और इवन नंबर भी बता ही देता हूँ, है ना। इवन नंबर्स क्या होते हैं बच्चे, डिविजिबल बाय 2। तो भाई 4 के केस में आप सिंपली ये बोल सकते हो व्हेन पावर इज ऑड यूनिट डिजिट 4, व्हेन पावर इज इवन यूनिट डिजिट 6। सिंपल ये याद रख सकते हो, है ना। इन केस ऑफ 4 जब भी पावर, इन केस ऑफ 4 का मतलब क्या है कि भाई लास्ट वाली यहाँ पे जो वैल्यू है वो 4 के केस में एंड हो रही है, मतलब 4 जो है हमारा वो यूनिट डिजिट है, उसकी पावर जो है अगर वो ऑड है, अगर पावर ऑड है, यहाँ पे चेक करो 1 इज ऑड नंबर, जब पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4, जब पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। अगेन जब पावर ऑड है तो क्या आया 4, इवन है 6, ऑड है 4, इवन है 6, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, एंड सेकेंड वे इज, जैसे मान लो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 4⁵35 है बच्चे, आप 35 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हो क्योंकि इसका साइक्लिसिटी क्या है 2 है। तो 35 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है वो लिख दोगे, अगेन रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आएगा। रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो 4 की पावर 1 क्या होता है 4। इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि जो हमारे पास 4 है, 4 के केस में अगर पावर ऑड है तो हमारा यूनिट डिजिट 4 के बराबर होगा, अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 के बराबर होगा। डन। तो 4 के लिए इस तरीके से चलना है हमने। आफ्टर दैट हम आते हैं 9 के ऊपर। अब बच्चे 9 के केस में भी सबसे पहले देखते हैं 9⁻1 क्या होता है। भाई 9⁻1 क्या होता है 9, ठीक है। 9⁻2, 9⁻2 क्या होता है 81। 9⁻3 ये क्या होता है 9⁻3 729। चलो यूनिट डिजिट मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। इसका यूनिट डिजिट क्या है 9, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, इसका यूनिट डिजिट क्या है 9। बच्चे जब भी कोई डिजिट दोबारा से आ जाता है ना, इसका मतलब साइक्लिसिटी वही है। तो यहाँ पे भी जो 9 है, 9 का भी जो साइक्लिसिटी है वो क्या है 4 की तरह ही है। इसका साइक्लिसिटी भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब पावर 2 के बाद क्या हो रही है वैल्यू रिपीट हो रही है। जब 9 पावर 4 पे आओगे 6561 होती है वैल्यू, और यूनिट डिजिट क्या है इसका 1 है, तो मतलब फिर से 1 आ गया। तो बच्चे ये भी ऐसे ही चलता रहेगा 9 1 9 1। तो ये भी बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। तो भाई मैं इस केस में भी यही बोल सकता हूँ व्हेन पावर इज ऑड यूनिट डिजिट इक्वल्स टू 9। पावर ऑड है, यूनिट डिजिट क्या है हमारा 9। पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा 1 आएगा, ठीक है। पावर इज इवन, यूनिट डिजिट इक्वल्स टू हमारा 1 आ जाएगा। तो 4 के केस में यूनिट डिजिट ऑड है तो 4 और हमारा इवन है तो 6। 9 के केस में पावर अगर ऑड है तो 9, इवन है तो 1 आएगा, इस तरीके से। अब भाई हो सकता है आप ये बोलो कि सर चलो ठीक है समझ हमें अच्छे से आ गया, बट इन दी एग्जामिनेशन ये चीज़ें याद कैसे रहेंगी। अब बच्चे इसके लिए ना आपने ऐसे याद नहीं रखना कि हाँ जी 4 का जो साइक्लिसिटी है वो 2 है, 9 का साइक्लिसिटी 2 है। याद रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी अगर आपको याद नहीं रहता तो आपने एक छोटा सा काम करना है। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर आ जाए, कोई भी एक नंबर, मतलब एक क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे आपने
सिर्फ इतना तो हमें अंडरस्टैंड होना ही चाहिए ना कि जो यूनिट डिजिट है वो कौन डिसाइड करता है, जो एंड का डिजिट है। तो जो एंड का डिजिट है, ध्यान देना इस बात पे कि जो एंड वाला डिजिट है ये क्या है, 9 है। तो भाई मुझे 9 की साइक्लिसिटी के बारे में देखना है कि 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है। अगर हमें नहीं भी पता साइक्लिसिटी क्या होती है तो जस्ट आपने यहाँ पे देखना है 9 के लिए साइक्लिसिटी बना लेते हैं। इसको भी बनाने में कितना टाइम लगेगा, हार्डली 2-3 सेकंड लगेंगे, क्योंकि लिखने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं एग्जामिनेशन में, एग्जाम में। जस्ट आप ये सोचोगे भी 9 पावर 1 क्या होता है, 9, 9 पावर 2 क्या होता है, 81, 9 पावर 3 क्या होता है, 729, मतलब 9 फिर से आ गया। मैं अगेन वही बात रिपीट करूंगा कि जैसे ही कोई डिजिट रिपीट हो जाता है वहीं से उसकी साइक्लिसिटी शुरू हो जाती है। जैसे 9 पावर 1 9, 9 पावर 2 1, 9 पावर 3 729, 9 अगेन आ गया, तो मतलब 2 के बाद रिपीट हो रहा है। तो हमें वहां पे पता लग जाएगा कि इसकी जो साइक्लिसिटी है वो 2 है। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज़ को, मतलब हमें कंसेप्ट की थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है तो आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। डन। तो बच्चे हमारे पास जो 9 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, सॉरी जो हमारा 9 और 4 का यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है वो सेम इस तरीके से ही चलेगा। इवन एंड ऑड, इवन एंड ऑड आप इसी तरीके से याद रख सकते हो, बहुत ही ईजी है। इसके बाद 4 डिजिट अभी भी हमारे पास बच गए हैं जो पेंडिंग है, 0, 1, 5 एंड 6। 0, 1, 5 एंड 6। अब बच्चे यहाँ पे देखो, मान लो मेरे पास है 20 है, 20 की पावर कितनी भी लिख लो, मान लो 2 है, क्या होता है 400। और भाई जब भी जीरो वाला नंबर आएगा जब भी कोई जीरो वाला नंबर आएगा तो बच्चे उसकी पावर तो कुछ भी हो वो तो जीरो बनाएगा ही ना एंड में। तो अगर मैं मान लो 10 की बात करूँ, 10 की पावर 5 है तो भी एंड में जीरो आएगी, है ना। 10 की पावर 1000 है तब भी एंड में जीरो आएगी। मतलब भाई जीरो के केस में यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा क्या रहता है, जीरो ही रहता है। आप इस तरीके से लिख सकते हो अपनी कॉपी पे, जीरो की पावर कुछ भी हो, एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा हमेशा, जीरो। अंडरस्टैंड, जीरो की पावर कुछ भी आए, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं 1 के लिए। 1 की पावर भी बच्चे कोई भी नेचुरल नंबर हो उसका भी यूनिट डिजिट क्या रहेगा, सेम 1 रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 1:1 है 1 होगा, 1:2 है 1 होगा, 1:3 है 1 होगा, ऐसे ही आएगा। जैसे मान लो मैं 11 के लिए बात करूँ, 11:1 11, 11:2 121, 11:3 1331, मतलब ये एंड में तो 1 ही चल रहा है ना। तो बच्चे जब भी 1 वाले कोई नंबर्स आएंगे उनकी एंड में जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से खत्म होती है। तो 0 के एंड में 0 रहता है, 1 के एंड में 1 रहेगा। इसके बाद हमारा बच गया 5, 5:1 5 होता है, 5:2 25 होता है, 5:3 हाँ जी 5:3 125, वेरी गुड, 5:4 625। मतलब बच्चे यहाँ पे भी क्या रहा है, सेम जो चल रहा है, ठीक है। मतलब 5 के केस में क्या रहेगा 5, ठीक है, 0 के केस में 0, 1 के केस में 1, 5 के केस में 5। इन द एंड ओनली 1 डिजिट इज लेफ्ट, 6, 6:1 साइड पे लिख रहा हूँ, 6:1 6, 6:2 36, 6:3 216। बच्चे मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे ही कोई डिजिट दोबारा आ जाए ना वही उसकी साइक्लिसिटी होती है। मतलब इसकी साइक्लिसिटी क्या है, सेम है भाई, हर जगह पे सेम है, ये चेंज ही नहीं हो रहा। जो 0 की है, जो 1 की है, जो 5 की है, वही 6 की है। मतलब डिजिट जो है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता। 6 के केस में 6 रहेगा, ठीक है बच्चे। यहाँ पे 6 6 6 6, मतलब 6 के केस में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 5 के केस में भी जरूरत नहीं है, 1 के केस में भी जरूरत नहीं है, 0 के केस में भी जरूरत नहीं है। तो मतलब ये वाला जो कंसेप्ट था बहुत ईजी है ना। तो इसके हमारे पास आगे जो फर्दर क्वेश्चन है हम वो करते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं बट नहीं होंगे अगर आपको ये बेसिक अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद हम फर्दर क्वेश्चंस को देखते हैं। अब बच्चे इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी रहते हैं जिनमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि भाई हाँ जी इसकी जो वैल्यू है, यूनिट डिजिट की वैल्यू है जो क्या आएगी। अब सबसे पहले चलो मैं कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ आपको रैंडमली। जैसे मान लो हमारे पास एक वैल्यू है, ये क्वेश्चन दिया है, इसके यूनिट डिजिट के बारे में पूछा है, ठीक है। तो बच्चे अगर इसके यूनिट डिजिट के बारे में पूछा है, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन
अगर हमारे पास यहाँ पे 6 है तो जस्ट आपने ये सोचना भी ये 6 की जो साइक्लिसिटी है वो क्या होती है। अगर तो याद है तो भी आप डेफिनेटली डायरेक्ट आंसर बता दोगे विच इज इक्वल टू 6, कि भाई इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। फिर भी मुझे अगर 1% सोच के चलते हैं कि मुझे 6 की साइक्लिसिटी के नहीं पता, तो आप जस्ट क्या करो, एक 6 को उठाओ, 6 की वैल्यूज को लिख दो, 6 पावर 1 6, 6 पावर 2 36, अगेन 6 आ गया। तो मुझे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है कि भाई डिजिट तो सेम ही चल रहा है, तो मैं मतलब वहीं से बता सकता हूं कि जो 6 है 6 के केस में हमेशा 6 रहता है। डन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एक नंबर है, इसकी ये पावर दी है। भाई पावर का मतलब तो पता है ना सभी को, कहीं ये ना हो कि सर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं होता पावर का मतलब। पावर का मतलब होता है कि ये वाली वैल्यू को इतनी बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस वाली वैल्यू को इतनी बार मल्टीप्लाई करना है। अब ये मत सोच लेना ना कि सर यहाँ पे तो 6 × 0 करेंगे तो 0 बनेगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे इस नंबर को इतनी बार मल्टीप्लाई करना है। सेम यहाँ पे वही मतलब है। अब बच्चे यहाँ पे क्या रहा है एंड में 1, तो 1 की पावर भी अगेन कुछ भी आए तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से चलो एक ये फिर से छोटा सा नंबर है, छोटी सी पावर है, जल्दी से इसका आंसर क्या आना है, 5। भाई एंड में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना, तो यूनिट डिजिट तो यही डिसाइड करेगा। 5 की पावर कुछ भी लिखी हो तो एंड में क्या रहता है, 5 ही रहता है। यहाँ पे अगर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, वटएवर, एंड में 5 ही रहेगा। समझ आ गया। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस कौन से होते हैं भाई, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, क्योंकि सिंपल से तो पूछेगा नहीं कोई। चलो अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलो थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ। भाई इसका यूनिट डिजिट बताना है मुझे, आपको 10 से 15 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से इसका यूनिट डिजिट बता दो क्या आएगा। हाँ जी ट्राई करो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बता दो इसका यूनिट डिजिट क्या आना है। 2 है, 2 की पावर दी है हमारे पास, ठीक है, 10240032, इसका यूनिट डिजिट बताना है हमने क्या आना है। हाँ जी वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालना है। अब बच्चे हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, बेस 2 है, बेस हमारा क्या है 2 है, तो इसकी जो साइक्लिसिटी है वो क्या होती है, 2 की 4 होती है। मतलब भाई पावर को बड़े आराम से करवा रहा हूँ, पावर को किससे डिवाइड करना है हमने, 4 से, ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया यहाँ तक। चलो ठीक है, अब पावर को 4 से डिवाइड करना है तो भी मुझे पता है पावर के 2 ही डिजिट यूज़ करेंगे। अगेन वही बात बोलनी है हमने कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 2 डिजिट्स, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना है। 32 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। जब आप 32 को 4 से डिवाइड करोगे ना तो जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ये पॉइंट मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, ठीक है, हो सकता है आपको पहले से आता हो, ठीक है, बट जिसको नहीं आता देखो ध्यान से। अब बच्चे यहाँ पे जब आपने 32 को 4 से डिवाइड किया ना तो जो रिमाइंडर है वो 0 बन गया। अभी तक हम ये करते आए हैं कि जो भी रिमाइंडर होता है वो हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे भी अगर मैं 2 पावर 0 लिख दूँ ना तो हो सकता है आप आंसर बोल दो 1, है ना, हो सकता है आप आंसर जो है वो क्या बोल दो 1। अब बच्चे अगर 2 पावर 0 1 के बराबर होता है, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है, बिल्कुल सही है ये, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये गलत है, ठीक है। अब ये यहाँ पे गलत क्यों है बच्चे, अब एक चीज़ देखो पहले तो, सबसे पहले यहाँ पे ये बेस है वो क्या है, 2 है। इसको थोड़ा सा मैं खोल के समझा रहा हूँ डिटेल में। यहाँ पे अगर 2 है, 2 को मुझे इतनी बार मल्टीप्लाई करना है, क्या 2 को मैं इतनी बार मल्टीप्लाई करूँ या फिर जितनी भी बार मल्टीप्लाई करूँ, 2 को जितनी भी बार में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ क्या वो कभी भी ऑड नंबर बनाएगा। ऑड नंबर हमें पता है, अंडरस्टैंडिंग है कि ऑड नंबर क्या होते हैं, जो एंड होते हैं 1 से, 3 से, 5 से, 7 से या 9 से। तो जब आप इवन नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब इससे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर 2 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे क्या वो कभी भी ऑड नंबर बनाएगा। आप बोलोगे सर नहीं, कभी भी नहीं बनाएगा। अगर वो ऑड नंबर नहीं बनाएगा तो उसका आंसर तो ऑड आ ही नहीं सकता ना। ध्यान से सुनने इस चीज को, अगर 2 इवन नंबर है, इवन को जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा इवन नंबर क्रिएट करता है, इवन नंबर बनाता है। तो बच्चे इन दी एंड तो मैं ये बोल ही नहीं सकता कि 1 आ जाएगा।
2 पावर 0 1 होता है, डेफिनेटली होता है, इसमें कोई तो राय नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 हमने नहीं कंसीडर करना। बच्चे ये क्यों नहीं करना, एक चीज़ देखनी है हमने सिर्फ यहाँ पे, जब भी रिमाइंडर 0 आता है ना, हमने यहाँ पे पावर को डिवाइड किया 4 से क्यों डिवाइड किया, ठीक है, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है। अगर साइक्लिसिटी 4 है तो भी मैं 4 से डिवाइड करके ये चेक करता हूँ कि रिमाइंडर क्या बन रहा है, मतलब कहाँ तक हमारा जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है। तो बच्चे अगर साइकिल हमें पता लग जाता है कि कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद इस क्वेश्चन को ऐसा करते हैं, ऐसा लिखता हूँ मैं, पहले 33 कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 33 लेके चलूँ तो आप क्या करोगे, रिमाइंडर लिख दोगे 1। अगर रिमाइंडर 1 आ जाएगा तो जस्ट आप क्या बोलोगे, सर 2 रेज़ टू पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 2। अब बच्चे इस रिमाइंडर का मतलब क्या है एक्चुअल में, कि भाई हमारे पास अगर आप 2 के केस में साइक्लिसिटी की बात करोगे तो 4 के जो ग्रुप हैं वो बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, और इन दी एंड हमारे पास एक 2 बच जाएगा जिसका ग्रुप नहीं बन रहा। इस रिमाइंडर का मतलब ये चीज़ है, ठीक है। मतलब मैं अगर बात करूं 1 0 2 4 0 0 3 2, पावर यहाँ तक जो हमारे पास क्या होगा, यहाँ तक क्या होगा, ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा 4 का, और इसके बाद जो 33 लिखा है मैंने उसके लिए एक 2 बच जाएगा। जब एक 2 बच जाएगा वही हमारा यूनिट डिजिट बना देगा। बट यहाँ पे जो एक्चुअल में वैल्यू थी वो 2 थी, तो मतलब यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि सर इस क्वेश्चन की जो पावर है, अकॉर्डिंग टू दिस पावर जो हमारा ग्रुप है या फिर जो एक साइकिल है वो पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अगर वो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो इट मीन्स रिमाइंडर ऑब्वियसली क्या बनेगा, बच्चे जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो रिमाइंडर तो 0 ही आना है। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो यहाँ पे 2 पावर 0 नहीं लिखनी, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 4, कि साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया, तो मतलब जो फाइनल आंसर है हमारा वो 2 पावर 4 डिसाइड करेगा। तो बच्चे 2 पावर 4 क्या होता है हमारा 16 16, तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा 6 रहेगा। सिर्फ अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, याद रखने का तरीका आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी है, ठीक है। जस्ट एक बार आप इसको अच्छे से समझ लो कि जब भी रिमाइंडर 0 बनता है तो आप यहाँ पे 2 पावर 4 लिखोगे, वो किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा, समझ गए। अब इन दी शॉर्ट एक काम करो, कॉपी पे ना ये छोटा सा कंसेप्ट लिख लो आप, इवन बेस। इवन बेस, इवन बेस मतलब 2 4 6 8, 0 इंक्लूड नहीं करनी भाई, एक्सेप्ट 0, 0 तो 0 ही था, ठीक है। जब भी इवन बेस होगा ना, जब भी इवन बेस होगा हमारा, इवन बेस के केस में इफ पावर डिविजिबल, बच्चे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है, शॉर्ट में बता देता हूं। इवन नंबर के केस में अगर पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है, इफ पावर इज पावर डिविजिबल बाय 4 एग्जैक्टली, यूनिट डिजिट ऑलवेज 6। अब ये कहानी क्या बन गई देखते हैं। मैंने क्या लिखा है, पावर 4 से जब डिविजिबल है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 6, किस में, इवन बेस में। क्यों, पावर 4 से डिविजिबल का मतलब क्या है कि भाई हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है, तो आप क्या लिख दो 2 पावर 4, 2 पावर 4 क्या होता है 16, क्या आया अंडा में 6 आया, मैंने वही बोला था आपको। चलो 4 के केस में भी देखते हैं, 4 पावर 4 2 5 6, अगेन क्या आ रहा है 6 आ रहा है। 6 पावर 4 1 2 9 6, अगेन क्या आ रहा है 6 आ रहा है। लास्ट वन इज द 8, 8 पावर 4 4 0 9 6। तो बच्चे इन शॉर्ट आप ये याद रख सकते हो, जब भी पावर 4 से डिवाइड हो जाती है ना कंप्लीट, जब भी पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है तो उस केस में अगर वो इवन नंबर्स हैं, अगर बेस इवन है तो यूनिट डिजिट सबका क्या आएगा सेम 6 आएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज़ को, जब भी हमारा बेस इवन होगा, इन केस ऑफ पावर अगर 4 से डिविजिबल है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा 6 होगा। या फिर आप 6 नहीं याद रखना तो भी ये सोच लिया करना कि रिमाइंडर अगर 0 आया तो आप क्या लिखोगे वहाँ पे पावर 4 लिखोगे। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा पावर 4 लिखोगे, जो भी वो डिजिट होगा उसके लिए देख लो कि यूनिट डिजिट क्या बनेगा। 2 है तो 2 की पावर 4, 3 है 3 की पावर 4, 8 है 8 की पावर 4, 6 है 6 की पावर 4, इस तरीके से, ठीक है।
तो बच्चे इसी तरीके से अगर इसमें हमारे पास इवन के केस में 6 आंसर आ रहा है तो भी ऑड के केस में भी कुछ होगा, देखते हैं वो भी। चलो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ आपको, ज़्यादा घुमाऊँ फिराऊँगा नहीं। 3 पावर 4 क्या होता है? 3 पावर 4 क्या होता है हमारे पास? 81, यूनिट डिजिट क्या है? 1। इसके बाद 7 पावर 4 क्या होता है? 2401। 9 पावर 4 क्या होता है? 6561। तो बच्चे यहाँ पे भी जो यूनिट डिजिट्स है ना वो सेम है सभी के। कहाँ पे? पावर 4 में। तो इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऑड बेस। जब बेस हमारा ऑड होगा एक्सेप्ट 5, क्योंकि 5 के केस में 5 ही रहता था, है ना। तो जब बेस हमारा ऑड होगा, बेस ऑड कब होगा? 1, 3, 7, 9 के केस में, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड कर रहे हो? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कहीं? बहुत इजी है, ठीक है। जब भी बेस हमारा ऑड है और पावर ये वाली जो है, ये अगेन मैंने कौन सी पावर यूज़ की है? जो 4 से डिविजिबल है एग्जैक्ट। तो बच्चे यहाँ पे भी जो रिमाइंडर है वो कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। जब रिमाइंडर 0 आएगा, अगेन आप इसको क्या लिखोगे? 3 पावर 4 लिखोगे। 3 पावर 4 क्या आएगा? 1 आंसर। 1 मतलब 81 होगा, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो बच्चे इसका मतलब ये हो रहा है हमारे पास कि 1 के केस में भी हमारे पास क्या होगा? 1 पावर 4 भी क्या होता है? 1 पावर 4 क्या होता है? 1 ही रहता है। 3 पावर 4 1, 7 पावर 4 1, 9 पावर 4 1। और ये कब लिखना है हमने? जब एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जब साइक्लिसिटी कंप्लीट हो रही है, उस केस में हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब यूनिट डिजिट का जो बेस था सारा वो यहाँ तक खत्म होता है। अब आगे फर्दर हम इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है एक, यहाँ पे ये बेस है और इसकी पावर है, ठीक है। अगेन ये बेस है, इसकी पावर है, और बीच में जो साइन है वो क्या है? प्लस का है। अब इसमें भी हमने क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है। तो बच्चे जब भी यूनिट डिजिट की बात होती है, अगेन वही बात आएगी यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के ऊपर ही फोकस करना है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास बेस का जो लास्ट का डिजिट है वो क्या है? 2 है। चलो जी 2 लिख देता हूँ मैं अलग से, ठीक है। 2 लिख दिया, मतलब मैं पहले क्या करता हूँ? इस वाले पार्ट का यूनिट डिजिट निकाल देता हूँ। तो बच्चे यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 2 का साइक्लिसिटी क्या था? 4 था, ठीक है। अगर 2 का साइक्लिसिटी 4 था, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट के 2 डिजिट। तो भी पावर के मैं सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लिख रहा हूँ, 2⁻99 प्लस अगेन यहाँ पे हमारे पास बेस का एंड वाला डिजिट क्या है? 3, और इसके भी जो लास्ट के 2 डिजिट है वो क्या है? 37। इसके भी लास्ट के 2 डिजिट क्यों लिखे? क्योंकि 3 का भी हमारे पास साइक्लिसिटी क्या बनता है? 4 बनता है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट्स। चलो जी, अब 99 को किससे डिवाइड करना है? 4 से, एंड रिमाइंडर। 37 को भी किससे डिवाइड करना है? 4 से, एंड रिमाइंडर। चलो जी, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो क्या है? 3 है, और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो क्या है? 1 है। अंडरस्टैंड? मतलब हमने इस क्वेश्चन में पहले जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है इसका हमने क्या निकाल देना है? यूनिट डिजिट। फिर जो राइट वाला पार्ट है इसका यूनिट डिजिट निकाल देना है। इसके बाद दोनों के यूनिट डिजिट को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे क्या है? एडिशन, ऐड, ठीक है। तो इन दोनों के यूनिट डिजिट्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। चलो जी कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके बाद फिर से रिमाइंडर हमारा क्या है बच्चे? 3 आया यहाँ पे। 3 किस केस में है? 2 के केस में। तो 2 की पावर जो 3 है वो क्या होता है? 2 पावर 3 क्या होता है? 8। मतलब इस वाले पार्ट का यूनिट डिजिट क्या आना है? 8 आना है। अंडरस्टैंड? इसके बाद इस वाले पार्ट में जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है? 1। तो भाई अगर रिमाइंडर 1 है तो 3 पावर 1 क्या होता है? 3। अंडरस्टैंड? तो बच्चे यहाँ पे इस वाले पार्ट का यूनिट डिजिट क्या आया? 3। इस वाले पार्ट का क्या है? 8। दोनों के बीच में क्या है? एडिशन। तो दोनों को आप ऐड कर दो। 8 + 3 1 क्यों लिखा? 11 आएगा। बट यूनिट डिजिट की अगर हम बात करेंगे तो यूनिट डिजिट जो है हमारा वो क्या रहेगा? 11 का 1 होगा। अंडरस्टैंड हो गए? डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद बच्चे क्वेश्चंस देखने में हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, बट इनके लिए आपने क्या करना है? वही बेसिक कंसेप्ट ही यूज करना है, साइक्लिसिटी वाला। उसी से हमारे आंसर अपने आप आते रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। 2⁻500 इंटू 3⁻600 इंटू 4⁻700। इसका भी हमने क्या निकालना है? यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। चलो
अब इसमें डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं बेस में, वो 2 है पहले इसी का देख लेते हैं यूनिट डिजिट क्या आएगा। अब अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है, तो 2 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। अब इसकी जो पावर है ना उसके एंड के 2 डिजिट क्या है, 0 0 है, तो भाई 0 0 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है 0 0 4 से डिविजिबल है। जैसे मान लो मैं 100 लिखूँ, 100 डिवाइड बाई 4 डिविजिबल है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड के 2 डिजिट 00 है ना वो हमेशा 4 से डिविजिबल होता है, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो 2 पावर 0 लिख दें, 2 पावर 0 1, नहीं ये गलत हो जाएगा भाई। अभी मैंने आपको क्या बताया कि बच्चे जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो आप हमेशा पावर 4 लिखोगे कि साइकिल पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 2 पावर 4 16, तो यूनिट डिजिट क्या आया 6 आ गया, मतलब इस वाले पार्ट का यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। नेक्स्ट वन इज द 3 रेज़ टू पावर 600, तो 3 का भी साइक्लिसिटी क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ पे जो एंड के 2 डिजिट हैं वो क्या है 00 है, तो मतलब ये वाली वैल्यू भी क्या है 4 से डिविजिबल। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया, तो 3 पावर 4 लिख दोगे। अगर 3 पावर 4 लिख दोगे तो भाई 81, तो एंड में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। आफ्टर दैट 4 पावर 700, तो बच्चे इस केस में तो आप डायरेक्ट भी याद रखोगे इवन एंड ऑड का कंसेप्ट जो था। पावर अगर इवन है तो 6, पावर अगर ऑड है तो 4। तो बच्चे ये वाली जो वैल्यू है इवन है या ऑड, बिल्कुल ये क्या है इवन है। अगर ये इवन है तो भाई यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया। अब क्या करेंगे इन सबको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं अब, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है मल्टीप्लाई आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। 6 × 1 6, 6 × 6 36, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 36 का 6 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है राइट आंसर है वो क्या है हमारा 6 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक, अब इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको घुमाऊंगा, घूमना नहीं है पर आपने, लो जी जल्दी से सॉल्व कर दो जिसको समझ आ गया सारा कंसेप्ट। इसका भी यूनिट डिजिट निकालना है हमें, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं क्या आएगा आंसर। सबसे पहले अगेन हमने वही करना है जो पहले करते आ रहे हैं, सबका अलग अलग से यूनिट डिजिट निकाल देते हैं। बच्चे इस पहले का यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहाँ पे देखो एंड में क्या है बेस 6 है ना, 6 से एंड हो रहा है, तो 6 के इसमें यूनिट डिजिट क्या रहता है हमेशा 6 रहता है, डन। प्लस इस वाले पार्ट का यूनिट डिजिट क्या है 6 है। अब इस वाले पार्ट के एंड में क्या है 3 है, तो भाई 3 के लिए तो हमें पता है साइक्लिसिटी 4 है, 4 के लिए हमें पता है कि पावर को किससे डिवाइड करोगे 4 से, तो 63 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, रिमाइंडर 3 आ गया। रिमाइंडर अगर 3 है 3 पावर 3 क्या होता है 27, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ पे बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या है 2563 रेज़ टू पावर 49, अगेन एंड विद 3, तो 3 का साइक्लिसिटी अगेन 4, तो 49 को 4 से डिवाइड कर दो, 49 को 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1 आया। रिमाइंडर अगर 1 है तो 3 रेज़ टू पावर 1, रिमाइंडर क्या बन जाती है पावर, 3 रेज़ टू पावर 1 क्या होगा 3। चलो जी, अब यहाँ पे इसका जो यूनिट डिजिट है वो हमने बताना है क्या आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि आप क्या कर दो 6 + 7 13, 13 × 3 39, 9 आ गया आंसर, ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्यों गलत होगा, क्योंकि भाई एक कंसेप्ट भी तो होता है हमारे पास, बोर्ड मास बोल देते हैं जिसको। भाई बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें पता है कि प्लस और मल्टीप्लाई में से सबसे पहले क्या सॉल्व होता है मल्टीप्लाई सॉल्व होता है। तो भाई 6 एज इट इज प्लस 7 × 3 21, यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, 6 + 1 7। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है 7 है। तो बच्चे इसी तरीके से यूनिट डिजिट के और भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एक फाइनल लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूनिट डिजिट का, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए दे रहा हूं, ठीक है, मैं नहीं करवाऊंगा, आपने उसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये रहा आपके सामने, 2 3 6 4 3, इसकी पावर 2003 का फैक्टोरियल प्लस 2009 का फैक्टोरियल, इसका आपने क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। चलो जो भी आपका आंसर रहेगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, ठीक है। तो आज की जो क्लास है मैं यहाँ पे इस टॉपिक का, ये टॉपिक जो है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अगेन मैं असाइनमेंट में दूंगा। लास्ट जो रिमाइंडर थ्योरम किया उसके भी मेरे पास जो असाइनमेंट है वो प्रिपेयर कर रहा हूँ अच्छे तरीके से, उसकी भी आपको जो असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स इन दी एंड मैं वही चीज़ कहूँगा कि प्लीज़ अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वॉरियर जोन, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दो, तो जो आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं इन द फ्यूचर वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें, ठीक है। इसके बाद हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।